स्वागत है आप सभी का आपके अपने ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ड्रीम स्टडी नॉलेज पर। तो आज हम बात करेंगे यूपी एनएचएम 17,291 वैकेंसी से संबंधित ये भर्ती प्रक्रिया में जो एनएम फार्मासिस्ट लैब टेक्नीशियन का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है, इसमें अभी तक जितने दिन जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया गया, इस प्रकरण में सबसे बड़ा जो हमारे पास अभी तक का आंकड़ा मिला है डीवी स्किप करने वालों को, आखिर इससे क्या लाभ होने वाला है। कहीं ना कहीं जो लोग परेशान थे कि हमारा नॉट शॉर्ट लिस्टेड है तो क्या हमें मौका मिलेगा या नहीं मिलेगा, तो भाई आप लोग बिल्कुल तैयार हो जाओ। आप लोगों की खुशी की बात है, बस वीडियो को इंटर दिखना। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले ये कहूँगा कि आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए, मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि जो सेंटर अलॉटमेंट की बात की जा रही है, मैं आपको एक चीज़ क्लियर करता हूँ। जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, आपको सारा डिस्ट्रिक्ट वगैरह जो जहाँ पर आपकी पोस्टिंग वगैरह होगी, सारी चीज़ें आपको मिल जाएगी। हालांकि लोकेशन प्रेफरेंस में जो भी आपने डाला था उस टाइम पर जब आपका आया था ऑफर लेटर, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती है, तो आपको बिल्कुल परेशान नहीं होता। देखिए, काफ़ी लोगों का सेंटर जो है काफ़ी दूर लग रहा है, या फिर उनको लगता है कि हम डीवी देने जाएँ या ना जाएँ, हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। तो ऐसा बिल्कुल मत सोचिए, डीवी देने जाएं आप सभी नहीं, बाद में बहुत ज़्यादा पछताओगे। जहाँ पर आपको डीवी देनी हो, जिस सेंटर पे जहाँ पर अलॉटमेंट मिला है, सेंटर के लिए डीवी के लिए बुलाया जा रहा है, वहाँ पर आप जाइए, ठीक है ना। ये 100% श्योर कह रहा हूँ कि आपके अगर ठीक ठाक मार्क्स होंगी तो आप बिल्कुल सेफ रहोगे। डीवी अगर डीवी के लिए आपको मौका मिला है तो डीवी मत छोड़िएगा, ठीक है ना। आपको मौका 100% मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं ये भी कह रहा हूँ कि नॉट शॉर्टलिस्ट जिनको दिखा रहा था उनको भी मौका मिलेगा। वो कैसे, चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, अभी तक आपने जितना भी डीवी किया, तो डीवी में इस पिछले दिनों जितने भी दिन डीवी हुआ है, उस पूरी प्रक्रिया में आपको बता दूं केवल 30% अभ्यर्थी ही शामिल रहे हैं, ठीक है। 30% अभ्यर्थी जो है शामिल रहे हैं डीवी के अंदर। अब 70% अभ्यर्थियों ने क्या किया, इन्होंने डीवी को स्किप कर दिया, डीवी देने ही नहीं गए। अब इसके कारण ये हो भी सकते हैं, वो लोग ये सोच रहे हैं कि काफ़ी लोग अगर 200-250 150 जो भी किलोमीटर होता है, ठीक है, उनके लिए काफ़ी लोग जो भी अगर मान सकते हैं कि भाई लेडीज़ को दिक्कत होती है, जो बहनें हैं उनके लिए प्रॉब्लम हो सकती है, तो जाने में थोड़ा थोड़ा वो समझ में नहीं आया, तो लगता है उनको दूर बहुत ज़्यादा है, और उनको ये भी लगता होगा कि हमारे मार्क्स कम हैं, हमारा सिलेक्शन फाइनल तो हो नहीं पाएगा, तो कोई मतलब नहीं है। तो इसी वजह से बहुत ज़्यादा डीवी भी स्किप हो रहे हैं, है ना। और काफ़ी जो ऑलरेडी पहले से कहीं हो सकता है कि सिलेक्ट हो गए हों, ठीक है, इतने समय तक में हो सकता है कि इस वजह से भी डीवी छोड़ी जा रही है। लेकिन मैं आपको पहले भी बताया था कि आप लोगों को 60% चांस मिलेगा, वेटिंग लिस्ट वाले हों या फिर आपको नॉट शॉर्ट लिस्ट वालों की बात की जाए, सभी को चांस मिलेगा। तो भाई इतने कम ज़्यादा जो अटेंडेंस रही है, बहुत कम ज़्यादा अटेंडेंस है, ठीक है, बहुत कम अटेंडेंस है। इतने कम अभ्यर्थी शामिल हुए हैं अभी एनएम लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट के अंदर, बहुत ज़्यादा कम हुए हैं, ठीक है, शामिल डीबी में। तो आप वो 70% छोड़ रही है, सबसे बड़ी बात है कि आप लोगों को बता, बहुत ज़्यादा सीटें वैकेंट रहेंगी। डीवी के बाद क्या करेगा, अब मैं आपको बता दूं आगे का प्रोसेस क्या होने वाला है। जितने इन्होंने डीवी छोड़ी है, ठीक है, जिन्होंने डीवी छोड़ी है, अब उन्होंने छोड़ दिया तो भाई छोड़ ही दिया, उसको कुछ होने वाला नहीं है। अब जो सीटें खाली रहेंगी, मैं आपको ये भी बता दिया कि सीटें कम से कम 60%, अगर ओवरऑल बात की जाए एवरेज में, तो 60% सीटें खाली रहेंगी। मैंने आप सभी से पहले कहा था ऐसा होगा, और ये पिछले जितने भी दिन डीवी हुआ है उसमें ये सारी चीज़ें साफ साफ नज़र आ रही हैं कि ये चीज़ें जो है कहीं ना कहीं क्लियर जो है जवाब दे रही हैं, ठीक है। तो आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक जो है डीवी के लिए देने गए हैं, वो अच्छी बात है। अब आगे के प्रोसेस के बारे में अगर मैं बात करूं कि डी में 70% अभ्यर्थी स्किप कर रहे हैं, तो अब जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं, ठीक है, जो वेटिंग लिस्ट वाले हैं इनको तो मौका मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। उसके बाद नॉट शॉर्ट लिस्ट, ठीक है, जो नॉट शॉर्ट लिस्ट हैं इनको भी मौका मिलेगा, तो आप लोगों को तैयार रहना है, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट वाले को तो मिलेगा मिलेगा, नॉट शॉर्ट लिस्टेड वालों को भी मौका मिलेगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा सीटें खाली जाने वाली हैं। जितने डीवी करा लिए जाएंगे, ठीक है, जितने डीवी जो है पूरे हो जाएंगे, इसके बाद क्या करेंगे, उनका डिस्ट्रिक्ट अलॉट कर दी, सेंट्रल अलॉट करने के बाद क्या किया जाएगा, फिर से उन लोगों को मौका दे दिया जाएगा, ठीक है। फिर बाकी जो सीटें खाली रहेंगी, फिर वेटिंग लिस्ट और नॉट शॉर्ट लिस्ट वालों पहले इसके बाद वेटिंग लिस्ट वाला एक मौका दिया जाएगा, इनका डीबी खत्म होने के बाद वेटिंग लिस्ट वालों को मौका देगा, डीबी के लिए बुलाएगा। उसके बाद जब फिर सीटें खाली रहेंगी तो नॉट शॉर्ट लिस्ट वालों को भी मौका दिया जाएगा, जिनके मार्क्स जो है ठीक ठाक रहे होंगे। तो इसलिए उम्मीद आपको नहीं खोनी है,
उम्मीद आपको बनाए रखना है। ठीक है, इतनी बातें आपको समझ में बिल्कुल आ जानी चाहिए, तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत आप लोगों को नहीं है। ठीक है, क्लियर। और हाँ, आगे के जो भी हमें जानकारी मिलती है मैं आपको अपडेट कराता रहूँगा। फिलहाल आप लोगों को परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मिलेंगे चलिए नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।